रूपा उरांव जी एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। आज लातेहार के इस पावन पवित्र धरती पर जो एक प्रयास रहा है, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित की गई, जिन्होंने लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में जा जाकर आदिवासियों के बीच जाकर उनको समझाने की कोशिश की, उनको एक संगठन के रूप में तैयार करने का कोशिश किया। विनय सिंह चेरो जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज देखिए, पूरे झारखंड में हम जानते हैं कि ये झारखंड आदिवासी बहुल्य राज्य है। उसके बावजूद भी आज आदिवासियों की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमें हर तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की गई है और ऐसी ताकतें पूरे झारखंड में ये तैयार की जा रही है कि आदिवासी को कैसे पीछे की ओर धकेला जाए। इसका जीता जागता उदाहरण है ये कार्यक्रम। मुझे जैसा पता था कि ये कार्यक्रम लातेहार के स्टेडियम में आयोजित होनी थी, लेकिन ये षड्यंत्र था कि लातेहार के शहर में आदिवासियों का इस तरीके का जमावड़ा ना लगे, आदिवासी एक संगठित रूप होकर के यहाँ उपस्थित ना हो। इसके लिए भी साजिश के तहत इनको परमिशन नहीं दिया गया। हम तो ये कहना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों को, ये झारखंड की धरती है और झारखंड की धरती से कई ऐसे वीर पैदा हुए, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो नीलांबर पीतांबर हो, चाहे वो सिद्धू कानू हो, चाहे वो फूलो झानो हो। उन्होंने ये दिखाया है कि जब जब आदिवासियों के ऊपर, आदिवासियों के हक के साथ लड़ाई लड़ी गई है, आदिवासियों के हक को छीनने की कोशिश की गई है, आदिवासी संगठित हुआ है और अपने हक और अधिकार को ये अच्छी तरीके से लेना जानते हैं। तो ऐसे अधिकारी, चाहे जिले में जो भी अधिकारी हो, जिन्होंने इस कार्यक्रम को उथल पुथल करने की कोशिश की हो, इस मंच के जरिए हम चेतावनी दे रहे हैं कि आगे से आप सतर्क हो जाएं, अन्यथा हम आदिवासी लड़ने और भिड़ने और आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं। हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं, नीलांबर पीतांबर के वंशज हैं, हम महाराजा मेदिनी राय के वंशज हैं। आपकी हर जो साजिश है उसको हम लोग नाकाम करेंगे एक न एक दिन। ये शुरुआत है, अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं कार्यक्रम को भंग करने की कोशिश की गई है, उसके खिलाफ हम लोग को एक बार संगठित होने की ज़रूरत है। और ये आगाज जब हुआ है आदिवासी सम्मेलन का, तो इसका अंत हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। इस मंच के जरिए से मैं आपको बता के जा रहा हूँ, आज स्पष्ट करके जा रहा हूँ कि अभी तो कहीं ना कहीं अधूरी लड़ाई है ये, और इसको हमारी ये लड़ाई तब पूरा होगा जब आदिवासी जो 32 जनजातियाँ हैं सबको इस मंच पर हम लोग बुलाएंगे और संगठित करके ऐसे ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करेंगे जो हमको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज भी अंग्रेजों के जो नीति है, फूट डालो और राज करो, उस नीति पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको यहाँ से खदेड़ भगाएंगे। ऐसे अधिकारियों को ये हम चेतावनी देके जा रहे हैं। आप चाह कर भी हमें अलग नहीं कर सकते हैं, आप चाह कर भी हमारी संस्कृति को बदल नहीं सकते हैं। हम वो आदिवासी हैं जो इस संस्कृति का, इस धरती का मूल निवासी हैं। इस भारतवर्ष के सबसे सर्वश्रेष्ठ आदिवासी अगर कोई है, अगर सर्वश्रेष्ठ मानव कोई है तो वो है आदिवासी। आदिवासियों के बीच जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो किसी और समूह में या किसी और समाज में नहीं देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति सबसे सर्वोपरि है और रहेगी। इसको हम लोग स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जो भी ताकतें हैं जो इस संगठन को, जो आदिवासी संगठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सचेत हो जाएं, ऐसे नाकाम हरकतों से बाज आएं, अन्यथा हम भी महाराजा मेदिनी राय के वंशज हैं और इस मंच से ऐलान करके जा रहे हैं, जो अंग्रेजों को खदेड़ने में देर नहीं लगाया, ऐसे ताकतों को हम लोग खदेड़ने में तनिक भी समय नहीं लगाएंगे। ये हम चेतावनी इसलिए दे रहे हैं
क्योंकि आप चाहे जितना मजबूर करो, हमको अलग थलग करने के लिए मजबूर कर रहे हो, हम उतना ही संगठित होने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हर कोई झारखंड के विभिन्न जिलों से यहाँ आए और अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करें, लेकिन अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं अलग थलग करने की जो कोशिश है, इस साजिश को हमको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ इस कार्यक्रम को बुलाया गया था कि सभी जनजाति के लोग यहाँ उपस्थित हों और अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी सभ्यता को रिप्रेजेंट करें और आने वाले बच्चों के जो भविष्य हैं उनको हम ये संदेश देके जाएं कि हमारी यही संस्कृति है, यही सभ्यता है, जिसको हम कतई छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। जो भी हमको बरगलाने की कोशिश करेंगे उनको हम मुंहतोड़ जवाब देने के काम करेंगे। ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए संदेश था। लेकिन फिर भी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। कल के कार्यक्रम में बंधन तिगा जी भी उपस्थित थे, जो आदिवासी सरना धर्म के धर्मगुरु हैं। वो भी कई संदेश यहाँ हमारे जनता के बीच देकर गए। हमारे भी आज भी देखिए उत्तर प्रदेश से चल कर आए हैं सदानंद जी और रामनाथ जी। इनके लिए भी एक बार आप जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। कहीं ना कहीं अभी दीदी बता रही थी कि आप रोहतास में चले जाइए, बिहार में, वहाँ भी रोहित उरांव का एक किला है, गढ़ है, जो आज भी इतना सुंदर है, इतना पवित्र जगह है, जो कहीं अभी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। महाराजा मेदिनी राय का स्थापित किया हुआ आप पलामू किला देख लीजिए, नवगढ़ का किला देख लीजिए, शाहपुर का किला देखिए। ये इतिहास है और इसी इतिहास को हम सभी को आज के दिन संकल्प लेना है कि इस इतिहास को हम बचाएंगे। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि जो समाज, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास लिख भी नहीं सकता। ये सच्चाई है कि नहीं है? तो अपनी इतिहास को बचाना है कि नहीं? हाथ उठा के बता, अपनी इतिहास को बचाना है ना? तो तैयार है ना आप लोग? देखिए, ये षड्यंत्र लगातार चलता रहेगा। हमको अलग थलग करने की कोशिश हमेशा की जाएगी, लेकिन अब हमको जरूरत है संगठित होने की। हमको तो बड़ा ग्लानि महसूस होता है कि झारखंड में आदिवासी की सरकार है, आदिवासी का मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी आदिवासी की स्थिति आज इतना दयनीय है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर आप 2500 रुपया का जो राशि आप दे रहे हैं, अगर वो राशि न देकर हमारे बहनों को रोजगार दे देते तो आपके बीच हमको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती और हम अपने बच्चे को उस रोजगार के जरिए अपना भरण और पोषण कर सकते थे। लेकिन ये गुलाम बनाने का तरीका है ना? इस गुलामी को आप समझिए। तो हम ऐसे विचारधारा के खिलाफ हैं जो हमको मुफ्त में मिल रहा है। हमारा हाथ मजबूत कर दो, हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद मेहनत करेंगे और 2000 क्या, हमारी महिलाओं में ये ताकत है कि अगर उनको सही दिशा, सही निर्देश और सही व्यवस्था दिया जाए तो 2000 को वो 10,000 में परिवर्तन करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो यही करना है हमको अपने पैर पर खड़ा होना है और अपने पैर पर खड़े होकर के यहाँ के सरकार को भी चेतावनी देना है कि तुम्हारे 2000 रुपये से हमें कुछ नहीं होना है। हमको हमारी व्यवस्था दो, जो हमको संविधान में निहित अधिकार है, उस अधिकार के तहत हमको रोजगार दो। हम 2000 को 10,000 से 20,000 में परिवर्तित करने का हुनर है हमारे पास। आदिवासी के पास ऐसी कला, ऐसी संस्कृति है, ऐसा है, उद्योग धंधा तैयार कर सकते हैं। लेकिन उनको हर तरीके से मजबूर किया गया है कि उसको वंचित रखा गया है कि वो उस रास्ते पर जा ही ना सके। हमको तो दुख होता है कि ये लातेहार जो है जिला, वो 5वीं 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। उसके बावजूद भी जब हम बोलते भी हैं कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, क्या आज ग्राम सभा को वैल्यू दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। ग्राम सभा का मतलब क्या है? जो आज जिले के अधिकारी, प्रखंड के अधिकारी जो प्रखंड में बुलाकर बैठकें करते हैं, उनको ग्राम के अंदर जाके ग्राम सभा करके और ग्राम में जो जनता है उनके साथ बैठक करके ये निर्धारित करना है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है। यहाँ के पदाधिकारी अपने कार्यालय में बुलाते हैं बैठक करने के लिए और अपने चंद लोगों के साथ नीति और निर्धारण करते हैं। तो ये 5वीं और 6ठी अनुसूची का
नीति नहीं है। 5वीं 6ठी अनुसूची ये कहता है कि ग्राम में जाओ और ग्राम में जनता के बीच जनता का दरबार लगाओ और वहाँ पे ग्राम सभा करके जो भी जरूरतें का चीज़ है, जो भी ज़रूरत हमारे आदिवासी को है, वो चीज़ें आप पारित करो वहाँ पे ग्राम सभा में जाकर। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि प्रखंड कार्यालय में लोग बैठने को मजबूर है कि नहीं? तो ऐसे लोगों को सिखाने के लिए आपको सड़कों पर भी आने की ज़रूरत पड़े तो आपको आना होगा, आपको अपने इतिहास को बचाना होगा। हम आपको एक पलामू जिला का एक उदाहरण बता रहे हैं कि नीलांबर पीताम्बर और महाराजा मेदिनी राय पलामू की धरती से है ना। चेमोसनिया उनका ग्राम है, आपको पता है ना, बंडरिया में है चेमोसनिया गांव, बड़गढ़ में, वहाँ के वो निवासी हैं। लेकिन आज वहाँ भी स्थिति इतनी दयनीय है कि एक मंडल डैम है वहाँ, जिसके नाम पर लोगों को विस्थापित किया गया है और आज भी आज़ादी के 75 साल हो गए, आज भी हमारे लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो छिन है और घिन आती है ऐसे सरकार के ऊपर, जो आप बोलते हैं तो कुछ है और करते कुछ और है। आज भी वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया गया है, सड़क से वंचित किया गया है, बिजली से वंचित किया गया, वहाँ पानी नहीं है। तो ऐसे सरकार का क्या मतलब? आप जगिए और जन जन तक जाके ये बात को बताइए कि संविधान में जो आदिवासी मूल निवासियों को जो दिए गए अधिकार हैं, वो अधिकार हमें चाहिए, और नहीं दोगे तो हम बिरसा मुंडा, बुद्धू पीर भगत, सिद्धू कानू, है ना, फूलो झानो जैसे नेतृत्व करता, बिरसा मुंडा जैसे नेतृत्व करता के वंशज हैं। अगर हमको उलगुलान भी करने की जरूरत पड़ी सरकार के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो हमको अधिकार से वंचित रखते हैं, तो हमको करना पड़ेगा कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? इसके लिए आपको तैयार होना है। हमको बड़ा थोड़ा सा हानि महसूस होता है कि आज ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था, लेकिन कहीं ना कहीं जो साजिश रची गई कि आदिवासियों को कैसे अलग थलग कर दिया जाए, कैसे लोगों को गुमराह कर दिया जाए, वो लगातार इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित न हो, इसके लिए लोगों को भ्रमित किया गया। तो आपको सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जब तक आप नहीं जगेंगे, आपके बच्चे का भविष्य जो है वो अंधकार में जाएगा, ये तय है। तो आप अपने बच्चे को अंधकार में ढकेलना चाहते हैं? नहीं ना। तो आपको तैयार रहना है, सजग रहना है, और अपने हक और अधिकार के लिए अगर सड़क पर भी उतरने की जरूरत पड़े तो आप उतरिए। क्योंकि हम आपको इतिहास बता रहे हैं, पलामू में एक संविधान बचाओ मोर्चा हम लोगों ने तैयार किया। आप जान रहे हैं कि आज संविधान में जो निहित अधिकार है आदिवासियों के लिए, उस अधिकारों से वंचित करने के लिए कई ऐसे चल रहे हैं साजिशें, जिससे हम अधिकारों से भी वंचित हैं। तो महाराजा मेदिनी राय, नीलांबर पीताम्बर का वो धरती है, पलामू की धरती, और वहाँ पे एक भी प्रतिमा शहर में नहीं होना, ये दुर्भाग्य की बात थी। हम लोगों ने एक आंदोलन किया और आंदोलन के जरिए 64 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, और सरकार को भी और वहाँ के जिले के अधिकारी को भी हम लोगों ने झुकने पे मजबूर किया, और आज शिवाजी मैदान में उनको जगह मिला, और बहुत भव्य तरीके से वो कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने वाले हैं। वहाँ चबूतरा बनकर तैयार है। बहुत जल्द महाराजा मेदिनी राय और शहीद नीलांबर पीताम्बर का प्रतिमा हम लोग वहाँ स्थापित करने जा रहे हैं। तो आप सभी आज सादर आमंत्रित हैं। जब भी हम लोग बोलें आप दौड़े चले आइएगा, क्योंकि हमने कहा पहले भी कि जो समाज जो कम अपना इतिहास नहीं जानता, अपने इतिहास को नहीं बचाता, नहीं बचा पाएगा, ना लिख पाएगा, है ना। तो हम तो आपके बीच एक ऐसे युवा साथी के रूप में खड़े हैं जहाँ गढ़ है मनुवादियों की, लेकिन वहाँ आपका भाई, आपका बेटा हमेशा संघर्ष करता है और अपने समाज के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता है, और कभी किसी से डरता नहीं है। ये ताकत किसने दिया? संविधान ने दिया। संविधान ने हमको बोलने की आज़ादी दी, संविधान ने हमको पढ़ने की आज़ादी दी, तब जाके हम पढ़े लिखे और अपने लोगों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। तो आपको इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश देना है कि हम यहाँ से जाएंगे तो अपने बच्चों को यहाँ जो मंच पर बताया गया है, बच्चों को बताएंगे, और अपने इतिहास को संजो कर रखने की बात, उनको हम संगठित करने की बात करेंगे ना। तो एक चीज़ें और हम आपको बता दे रहे हैं, चूँकि ये आदिवासी का धरती है और ये आदिवासी